जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो है आपका सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट को देखेंगे। अभी तक बाइनोमियल थ्योरम पर 2 लेक्चर आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। 2 वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ भी शामिल है और बाइनोमियल थ्योरम के बहुत सारे बेसिक टर्म्स भी शामिल हैं उसमें। इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट को, और इसी लेक्चर के साथ साथ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10A के कुछ प्रॉब्लम को भी देखेंगे। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि a प्लस बी टू दी पावर n को हम लोग किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, nc0 a पर पावर n इंटू बी पर पावर 0। याद रखिए इसको लिखने का तरीका, a पर जो पावर होता है ये इसका डिफरेंस होता है, और b पर जो पावर होता है इसमें जो लोअर इंडेक्स है आप देख रहे हैं नीचे, यह जो इसका इंडेक्स आया हुआ है यहाँ से लोअर, ये जो 0 है इस पे पावर हो जाता है। इसके बाद अगर nc1 लिखें हम तो a पर पावर n-1 और b पर पावर 1, ये 1 यहाँ इस तरह से समझिए इसको। ये nc2 कहने का मतलब a पर पावर n-2 इसका डिफरेंस, और b पर पावर 2। इसी तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं। ये आपका ncn लिखते हैं तो n-n 0 होता है, इसीलिए a पर पावर 0 जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं चूंकि इसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी टर्म पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, और b पर पावर n यहाँ जो लोअर इंडेक्स है वही आपका यहाँ b पर पावर बनता है। तो ये चीज़ आप लोग जान रहे हैं। इसके बाद आप जान रहे हैं कि अगर a माइनस बी टू दी पावर n लिखें हम तो सिंपल है, ये nc0 a पर पावर n b पर पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस nc1 a पर पावर n-1 तो माइनस b पर पावर 1। तो यहाँ पर आप b के जगह पर अगर यह पहले वाले एक्सपेंशन में b के जगह पर माइनस b रख दीजिए तो a माइनस बी टू दी पावर n का एक्सपेंशन आपका निकल जाएगा। और अगला टर्म क्या लिख सकते हैं, nc2 a पर पावर n-2 माइनस b पर पावर 2, और nc3 a पर पावर n-3 b पर पावर माइनस b पर पावर 3। इस तरह से हम लोग इसको लिखते चले जाते हैं ncn, और यहाँ माइनस b पर पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। a पर पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी चीज को आपने शॉर्ट में पढ़ा होगा कि a प्लस बी पर पावर n है, तो इसको हम समेशन लगाकर किस तरह से लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में ही हमने बताया। तो ये r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, और यहाँ पर ncr लिखिए। इसके बाद इसका डिफरेंस a पर पावर n माइनस r और b पर पावर r। तो ये जो आपको देता है ना, ये पूरा इस तरह का सीरीज दे देता है, क्योंकि समेशन का क्या मतलब होता है कि r इक्वल टू 0 रखेंगे जो भी टर्म आएगा, r इक्वल टू 1 रखने से जो भी टर्म आएगा, दोनों को क्या करते जाएंगे, प्लस करते चले जाएंगे। उसी तरह से आपको याद होगा कि a माइनस बी टू दी पावर n को शॉर्ट फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक ncr लिखिए, a पर पावर n माइनस r लिख दीजिए, अब माइनस b पर पावर यहाँ पे r लिखिए। अब देखिएगा आप अपने बुक में इसी चीज को, ये माइनस b पर पावर r है तो यानी माइनस पर भी पावर r है और b पर भी पावर r है। इसका मतलब यही होता है, और इसका मतलब जो ये होता है इसमें हम क्या किए, -1 पर पावर r को पहले लिख दिए, उसके बाद समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, और यह ncr, उसके बाद a पर पावर n-r, अब b पर पावर r लिख दीजिए। यानी कि अगर a माइनस बी का फॉर्म रहे तो सिंपल याद रखिए -1 पे पावर r से यह शुरू होता है, और जो
फैक्टर्स यहां देख रहे हैं वही फैक्टर्स आप इसमें भी देखने को आपको मिलेगा। तो यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग कुछ रिजल्ट जाने क्या कि अगर हम a के जगह पर, पहला रिजल्ट हम लोग सीखे हैं कि a के जगह पर 1 रख दिया जाए, b के जगह पे x रख दिया जाए। a के जगह पर 1 और b के जगह पर x, when a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू x, तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स पे पावर n हो जाता है। NC0 लिखेंगे, a के जगह पर हमने 1 रखा है और b के जगह पर पावर 0 तो इंटू 1 ही होता है। NC1 लिखेंगे, a पर पावर n माइनस 1, यानी कि 1 पे पावर, a के जगह पे 1 है, 1 पे पावर n माइनस 1 डालेंगे तो 1 ही होगा। अब b पर पावर 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब फिर उसके बाद 1 पर पावर n माइनस 2, चूंकि a के जगह पे 1 रखना है तो NC2 ये 1 ही हो जाएगा और b का यह स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर b को हम रिप्लेस कर रहे हैं चूंकि x से, इसलिए यहाँ b के जगह पे आप x लिखिए और यहाँ b के जगह पे आप x लिखिए। अब क्या करते हैं, अगले टर्म में चलेंगे तो NC3 x पे पावर क्यूब, NC4 x पे पावर 4, इसी तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा और NCN x पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके बाद यदि 1 माइनस x पे पावर n हो जाए, यानी कि x के जगह पे माइनस x को हम लोग रख देते हैं, तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, NC0, यहां तो 1 ही होता है। अब यहां x पर NC1, x है तो माइनस x यूज करेंगे। उसके बाद NC2 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। NC3 यहाँ माइनस x का क्यूब हो जाएगा। फिर NC4 तो माइनस x पे पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से NCN x पे पावर माइनस x पे पावर n, ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और सोचना है कि अगर हम -1 पे पावर जो है ऑड डाल दें तो यह हमको निगेटिव प्राप्त होता है। अगर -1 पे पावर हम इवन डाल दें तो यह हमको हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होता है। देख लीजिए कि -1 पे पावर 3 डाल दिए, ऑड है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 जो कि -1 ही हो जाएगा। 2 माइनस मिलके प्लस हो गया और एक -1 है तो -1 ही मिलेगा। अगर हम -1 पे पावर इवन डालें, जैसे -1 पे पावर 4 डाल दिए हम, ये इवन नंबर है तो जोड़ा यहाँ लग गया, माइनस का जोड़ा यहाँ लग रहा है, पेयर में है हमारा माइनस, और 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है। तो यहाँ 4 टाइम्स माइनस है तो जोड़ा इवन आ रहा है, जोड़ा तो लग ही जाएगा। तो इसलिए इस कंडीशन में देखिए यह प्लस आ जाएगा। यदि -1 इंटू -1 करें तो यह प्लस देता है, फिर -1 इंटू -1 करें तो यह भी प्लस देता है, तो दोनों प्लस मिलके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ तो आप लोग बहुत पहले से जान रहे होंगे और समझने में भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए NC0 यहाँ माइनस NC1 x हो गया, फिर एक बार प्लस NC2, चूँकि माइनस x का स्क्वायर प्लस में मिलेगा तो यहाँ x स्क्वायर लिखिए। फिर यहाँ पर पावर जो है आपका ऑड है तो यह माइनस में हो जाएगा, NC3 x का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ प्लस इवन में पावर है तो NC4 x पे पावर 4, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इस रिजल्ट का उपयोग हम प्रॉब्लम को बनाने में करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं हम लोग कि इसको आप चाहें तो लिख लें। तो इसके बाद हम लोग देखें कि यदि a के जगह पे 1 रख दें और b के जगह पे हम लोग 1 रख दें तो इसके रिजल्ट में किस तरह का परिवर्तन होता है, इसको हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर a के जगह पे 1 रखना है, b के जगह पे 1 रखना है। और हम लोग जानते हैं कि 1 पे पावर कुछ भी डाल दो, है ना, ये चाहे निगेटिव इंटीजर डाल दो चाहे पॉजिटिव इंटीजर डाल दो, इसका वैल्यू 1 ही होता है। फ्रैक्शनल की बात नहीं है ना, फ्रैक्शनल में कुछ कुछ चेंज होता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि इस सीरीज में जितने भी पावर्स हैं वो क्या है, आपका इंटीजर्स है। और इंटीजर का पावर जो होता है 1 का, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। अब यहाँ पर a पर पावर 1 यानी 1 पे पावर 1 डाल दिए तो 1 पे पावर n डाल दिए तो 1 ही हुआ। 1 पे पावर n-1 डाल दिए तो भी आपका क्या हुआ, 1 ही हुआ। या 1 पे पावर 1 डाल दिए तो भी क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो ये सब जितने टर्म देख रहे हैं ना, ये सब जितना भी आपको दिख रहा है, सब जो है क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। किसके चलते, a = 1 और b = 1 के चलते। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 पे पावर n = nc0 + nc1 + nc2 + nc3 + nc4 और इस तरह से ncn, है ना। बड़ी मज़ेदार रिजल्ट है ये। अब देखिए कि 1 + 1 2 होता है। अब यहाँ पर इतने सारे बड़े वैल्यू का सम जो है, आपको क्या मिलेगा, आपको 2 पर पावर n मिलेगा। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है 10c0 + 10c2 + 10c3 है और यह आपका 10 है, तो इसका सम कितना होगा। तो अब तो फट से बता देंगे कि 2 पर पावर 10 होगा सर। अब यदि पूछ दे कि 5c0 + 5c1 + 5c3, सॉरी 2 लिखिए, 2 + 5c3 और यह आपका 5c5, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पर पावर 5 हो जाएगा, है ना। n जो है 2 के ऊपर चढ़ जाता है ना। इसके बाद हम लोग देखें, यदि b के जगह पर -1 रख दे, b के जगह पर -1 रख दे, या नहीं तो a का भी वैल्यू 1 b का भी वैल्यू 1 किस में रखें, इस दूसरे वाले में रखें, तो हमको मिलता है 1 - 1 पे पावर n मिलता है। और यहाँ पर तो हम जान ही रहे हैं भाई, 1 पे कुछ भी पावर डाल दो, वो पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर, कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव और निगेटिव में ही डालना है, फ्रैक्शन नहीं, तो वो वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको nc0 मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म है आपका माइनस में मिलेगा nc1, और फिर ये टर्म जो है आपका nc2 प्लस में, और फिर यहाँ पर ये टर्म जो है माइनस में मिलेगा nc3। चूँकि हमने बताया कि अगर -1 पे पावर 2 रहे तो यह तो -1 +1 हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर -1 पे पावर ऑड रहे, क्या रहे, ऑड पावर रहे, तो यह हमारा निगेटिव में आता है। तो यहाँ देखिए इवन पावर है, यहाँ पर देखिए ऑड पावर है, तो nc3 जो है किस में हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब फिर एक आपका प्लस में आएगा nc4, क्योंकि यह 4 पावर जो है -1 पे जाता है और जो कि प्लस में हमको रिजल्ट देता है। इसके बाद nc5, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। यह लोअर इंडेक्स जहां इवन होगा वो प्लस में रहेगा, लोअर इंडेक्स, ये नीचे वाला जो इंडेक्स देख रहे हैं, लोअर इंडेक्स जहां पर ऑड होगा वो माइनस में होगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमको आते चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में देखते हैं कि 1 - 1 0 होता है, और 0 पे पावर n डाल दिए तो यह 0 ही हो गया। इसके बाद nc1 को लिख दिए,
एन सी जीरो को लिख दिए, सॉरी एन सी जीरो को लिख दिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है। उसके बाद इसको लिख दिए प्लस एन सी टू को लिख दिए, फिर उसके बाद इसको लिख दिए एन सी फोर को लिख दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं, जिसका जिसका लोअर इंडेक्स में इवन है उसको एक साइड कर रहे हैं, उसी को लिख रहे हैं, और जिसका जिसका लोअर इंडेक्स में क्या है भाई, ऑड है, उसको बाद में लिख देते हैं। यानी कि एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एन सी सेवन, इस तरह से ये हमारा रिजल्ट मिल जाता है। अब यहां पर देखिए, अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो चूंकि उधर वहां माइनस में है, ये आपका प्लस में हो जाएगा। एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एन सी सेवन, और ये चलिए यहां तक जहां तक चले जाए 10 11 कहने का मतलब n का वैल्यू जैसा दिया रहेगा उस तरह से हम उसको वहां तक लिखेंगे, सारे ऑड को कलेक्ट करेंगे। तो ये जो टर्म है इसको तो हमने लेफ्ट साइड लाया, यानी कि जीरो के जगह पे इसको रखा, तो राइट साइड में ये बच गया एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर, और यह जो है सारा कलेक्शन हो गया कौन सा टर्म का, जिसका जिसका लोअर इंडेक्स, जिससे नीचे में जो इंडेक्स है वो क्या है आपका इवन है, और इसमें क्या है आपका ऑड है। अब यहां पर देखिए कि ये चीज जो है आपका, ये सब मिलकर 2 पर पावर n के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 2 पर पावर n के बराबर होता है। इसमें दोनों शामिल है, ये दोनों जो है इसमें शामिल है, देख सकते हैं, ये भी इसमें शामिल है, ये भी इसमें शामिल है। यानी कि इसमें जो जो भी शामिल है उसका आधा इसमें चला आया और उसका आधा इसमें चला आया। ध्यान से सुनेंगे, आधा इसमें आ गया और आधा इसमें आ गया, लेकिन इस पूरे का सम जो है 2 पर पावर n है, तो यानी कि इसका जो सम होगा 2 पर पावर n का आधा होगा, और इसका जो सम होगा नेक्स्ट हाफ पार्ट का 2 पर पावर n का भी आधा होगा। तो इसलिए यह जो हो जाता है 2 पर पावर n बाय 2, इसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और यह जितने भी आप ऑड इंडेक्स वाले टर्म को सेलेक्ट करते हैं, इसका सम जो हो जाएगा 2 पर पावर n बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, और इसका जो सम हो जाएगा यह 2 पर पावर n बाय 2 के बराबर हो जाएगा।